अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में खुशामदीद। इस सफर का आगाज करेंगे हेडलाइंस से। में चोरी के शुबे में चौधरी के बेटों का वहशियाना तशद्दुद, गरीब नौजवान के सर की हड्डी टूट गई। लाहौर और डेरा गाजी खान में 3 पुलिस मुकाबले, 2 अहलकार जाम बहक, इश्तिहारी समेत 5 डाकू हलाक। लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से मरीज शदीद परेशानी से दो चार। आम के आम गुठलियों के दाम, रहीम यार खान में आम खाने के मुकाबले में शुरका आमों पर टूट पड़े। छठा एनबीपी ऑल पाकिस्तान बॉक्सिंग टूर्नामेंट 26 जून से कोयटा में शुरू होगा। कराची में टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला थम न सका। ताजा वाकयात में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। और हैदराबाद में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। आपने जानी हेडलाइंस। बुलेटिन का आगाज करेंगे 5 दरियाओं की धरती पंजाब से। सैर फहरिस्त है खबर सियालकोट से, जहां चोरी के शुबे में चौधरी के बेटों ने साथियों की मदद से गरीब नौजवान को अगवा के बाद वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। थाना मोतरा की हुदूद में पेश आने वाले इस वाक़े में जाम के चीमा गांव के चौधरी अमीन पटवारी के बेटों नासिर अमीन और आमिर अमीन ने 5 साथियों की मदद से असलहे की नोक पर अपने ही गांव के गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले 22 साला इरफान कुरैशी को अगवा के बाद मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे उसके सर की हड्डी भी टूट गई। गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज मुतासरा नौजवान के मुताबिक इसे चोरी के शुबे में मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा नौजवान के वरसा का कहना है कि पुलिस भी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें सुलह पर मजबूर कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। लाहौर और डेरा गाजी खान में 3 पुलिस मुकाबलों में 2 अहलकार जाम बहक, जबकि इश्तिहारी समेत 5 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर की पंजाब सोसाइटी में 3 डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों डाकू मौके पर ही हलाक हो गए। उधर इचरा के सलीम चौक में पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कांस्टेबल अली हसन जाम बहक हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग से 1 डाकू हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के इलाका कोट मुबारक के मकाम रोड़ीवाला में पुलिस ने डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एक एहलकार अब्दुल रज़ाक जाम बहक हो गया। सूरत हाल के पेश नजर पुलिस को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की खिदमात हासिल करना पड़ी। मुकाबले में डाकू मीरगुल हलाक हो गया, जबकि उसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। 4 घंटे तक जारी रहने वाले मुकाबले में बॉर्डर पुलिस का एक एहलकार जख्मी भी हुआ है। आम के आम गुठलियों के दाम, रहीम यार खान में जारी मैंगो फेस्टिवल में हुआ आम खाने का मुकाबला। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की ख्वाहिश में शुरका आमों पर टूट पड़े। तीन कैटेगरीज में होने वाले इन मुकाबलों में आम खाने की कोशिश में किसी का मुंह आमों से भर गया तो किसी के कपड़े खराब हो गए, जबकि मुकाबले में शरीक अफराद ने कामयाबी हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। दूसरी जानिब हर कैटेगरी में मुकाबले में हिस्सा लेने वाले को 3 मिनट में 2 किलो आम खाना थे। इन मुकाबलों में खवातीन में मिशेल ने पहली, एमन ने दूसरी, शाइस्ता गुल ने तीसरी, जबकि बच्चों में फसाहत अली ने पहली, मोहम्मद अदनान ने दूसरी और मोहम्मद सईद
ने तीसरी, जबकि मर्दों में हुजैफा ने अव्वल, मोहम्मद मुआज ने दोयम, जबकि अदनान ने सोएम पोजीशन हासिल की। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले को 1000 रुपए नकद और ट्रॉफी, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 600 रुपए नकद और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 400 रुपए के नकद इनामात दिए गए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन की बरतरफी और वाइस चांसलर की तब्दीली के खिलाफ तालाबंदी करते हुए हड़ताल की गई। इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन की बरतरफी और वाइस चांसलर की तब्दीली के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की यूनियन के रहनुमा मलिक असद ने कहा है कि इंतजामिया की बेहिसी का ये आलम है कि कोई नुमाइंदा हमारी दादरसी के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर तालाबंदी की कॉल देना पड़ी। उनका यह भी कहना था कि मौजूदा वाइस चांसलर की तब्दीली, मुकदमात की वापसी और बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली तक यूनिवर्सिटी में तालाबंद हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी है, जबकि सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालिबात के हक में यंग डॉक्टर्स आज 8वें रोज भी हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं, जबकि मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक पंजाब हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात की हिमायत करते हुए 72 घंटों की डेडलाइन दी है। मौसम की बात करते हैं। सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला में बारिश से शदीद गर्मी का जोर टूट गया और लोगों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। गुजरांवाला में बदतरीन लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से सताए लोगों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल उठे जब तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बायस मौसम ठंडा होने से लोग गलियों और सड़कों पर निकल आए और बारिश में नहाते रहे। उधर सियालकोट में तेज आंधी और बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। शहर और गिरदो नवाह में शदीद गर्मी और हब्स के दौरान अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए, जबकि 15 मिनट तक तेज आंधी चलने के बाद बारिश शुरू हो गई, जो वक्फे से जारी रही। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ। नारोवाल और इर्द गिर्द में भी शदीद आंधी के बाद हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिस पर गर्मी से तंग अवाम ने सुकून का सांस लिया है। मौसम बेहतर होने से बाजारों में कई रोज से छाई वीरानी भी खत्म हो गई है। ये तो थी मौसम की बात। सियालकोट में भैंस चोरी के इल्जाम में देहातियों ने मुबैना मुलजिम को पकड़कर सर और भवें मूंड देने के बाद गले में जूतियों का हार पहनाकर गांव का चक्कर लगवाया। गांव के बासर चौधरियों के हुक्म पर लोगों ने भैंस चोरी में मुलव्विस रहमत नामी शख्स को पकड़ लिया और भैंस चोरी का इल्जाम आयद करते हुए उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि हजाम ने उसका सर और भवें मूंड डाली और बादअज़ां गले में जूतियों का हार पहनाकर एक भैंस से बांधकर उसे पूरे गांव का चक्कर लगवाया गया। देहातियों ने मुलजिम रहमत का साथ देने वाले बहादुरपुर गांव के रहायशी गरीब मेहनतकश गुलाम नबी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और गांव बदर कर दिया। मकामी पुलिस ने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। डेरा गाजी खान में सराइकी कौमी इत्तेहाद की जानिब से सराइकी सूबे के हक में कशमोर से डेरा गाजी खान तक मार्च किया गया। सराइकी कौमी इत्तेहाद के सरबराह ख्वाजा फरीद कोरीजा ने सराइकी सूबे के हक में सैकड़ों कारकुनों के हमरा कशमोर से डेरा गाजी खान के रेलवे स्टेशन तक मार्च किया। बादशाह रेलवे स्टेशन पर लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज सराइकी सूबे की खातिर कशमोर से डेरा गाजी खान तक मार्च किया गया है। अनकरीब सैकड़ों लोगों के हमरा इस्लामाबाद तक मार्च होगा, जहां सूबा न बनने पर सदर और वजीर आजम के खिलाफ धरना देंगे। उनका यह भी कहना था कि मोहम्मद अली दुरानी सराइकी सूबे के हक में नहीं है, इसीलिए सराइकी सूबे के खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सराइकी सूबे का कयाम अमल में लाया गया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। नारोवाल में चाइल्ड राइट्स कमेटी की जानिब से चाइल्ड लेबर के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जिले कोऑर्डिनेटर निसार अहमद खान की क़यादत में होने वाले इस सेमिनार में खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ जाने की वजह से वालिदैन अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए छोटे बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाते हैं, जबकि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से काम करने वाली NGOs अमली काम करने के बजाय सब अच्छा की रिपोर्ट देकर अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश कर रही हैं।
दूसरी जानिब जिला भर में नन्हे बच्चे मेहनत मजदूरी करके अपने घर की कफालत करते हैं। उन्होंने कहा कि वालिदैन में बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाने के बजाय उन्हें सरकारी स्कूल्स में तालीम दिलवाने का शऊर बेदार करना होगा, क्योंकि आज का बच्चा कल का पाकिस्तान है। इस सिलसिले में हर पाकिस्तानी को घर घर जाकर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अमली तौर पर काम करना होगा। गुजरांवाला में पुलिस ने कब्रिस्तान से नौमौलूद बच्चे की लाश चुराकर खाविंद को धोखा देकर अपनी औलाद जाहिर करके दफनाने वाली मुलजिमा को हिरासत में ले लिया गया। बोसाल की रिहायशी 6 बच्चों की मां जाहिदा बीबी ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। तहां मुलजिमा ने मजीद औलाद न होने पर दूसरे शौहर को धोखा देने की खातिर मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला मंजूराबाद के कब्रिस्तान में दफन मकामी रिहायशी रफाकत के नौमौलूद मुर्दा बच्चे की लाश को साथी की मदद से निकालकर अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपना बच्चा जाहिर करके मकामी कब्रिस्तान में सबुर्ते हाक कर दिया, जबकि लवाहिकीन ने बच्चे की कब्र खुली पाकर पुलिस को इत्तला की। पुलिस थाना सिविल लाइन और चौकी सूफी सिटी के इंचार्ज ने मुलजिमा जाहिदा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में लव मैरिज केस की समाअत के दौरान लड़की के बाप पर अदालत में गशी का दौरा पड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब इमदाद देकर जड़ांवाला के रिहायशी शौकत को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। जस्टिस मामूनुर रशीद की अदालत में जड़ांवाला की रिहायशी महविश लव मैरिज केस की समाअत हुई। महविश ने अदालत में बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से तारिक से शादी की, मगर उसके वालिदैन ने उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है, जबकि वो अपने खाविंद के साथ जाना चाहती है। लड़की का अदालत में बयान सुनकर उसके वालिद शौकत को गशी का दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो गया, जिस पर अदालती हुकाम ने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को बुलवाया और तिब्बी इमदाद मिलने के बाद शौकत होश में आ गया। बाद अदालत ने लड़की को उसके खाविंद के साथ भिजवाने का हुक्म दे दिया। पाक चाइल्ड राइट्स कमेटी के तहत सियालकोट समेत 5 अजला के मेंबरान की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुकम्मल हो गई। ग्लव्स एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में होने वाली इस 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में चाइल्ड राइट्स कमेटी के नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर डॉक्टर फाखिर, सूबाई प्रोग्राम ऑफिसर पंजाब इमरान महमूद और ज़िले कोऑर्डिनेटर अरसलान खान ने सियालकोट, बहावलनगर, पाकपतन, जेहलम और नारोवाल के चाइल्ड राइट्स कमेटी के मेंबरान को बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों से होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी और कौमी क़वानीन से आगाह किया और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड राइट्स के प्रोग्राम से आगाह किया। वर्कशॉप में महकमा सोशल वेलफेयर के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शरीफ घुम्मन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सनत ज़ारा अमजद फारूक, जेल ऑफिसर सनाउल्ला ने भी खिताब किया। 2 रोज़ा वर्कशॉप में शुरका ने मुतफ़िका तौर पर चाइल्ड राइट्स के लिए भरपूर मुहिम यूनियन काउंसिल्स, देहात और मोहल्ले की सतह पर जारी रखने के साथ मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करके उस पर अमल करने का भी आज़म जाहिर किया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर जिला नारोवाल मोहम्मद इकबाल गोंदल की अपने घर में पुरस्रार हलाकत का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। बताया गया है कि एसएचओ थाना सिटी पुलिस एहलकारों के हमरा पहुंचे तो अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद इकबाल गोंदल अपने क्वार्टर में मुर्दा हालत में पड़े थे। अकाउंट्स दफ्तर के अमले के मुताबिक दफ्तरी मामलात की वजह से वो अपने घर संबड़ियाल नहीं जा सके थे। ताहम दफ्तर ना पहुंचने पर कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वो अपनी रिहाइशगाह पर पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाए गए हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दी है। बुलेटिन का हिस्सा बनेंगी मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सादिकाबाद की बात करेंगे, जहां इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस वाहिद तफरीही पार्क गंदे पानी और आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया है। तफरीह के लिए आने वाली फैमिलीज के लिए पार्क का माहौल गंदा और इंतहाई गैर महफूज हो गया है, जबकि पार्क के ओवरहेड ब्रिज और साइड पर बाउंड्री वॉल न होने की वजह से मनचले नौजवान मोटरसाइकिलों समेत पार्क में दाखिल होकर माहौल खराब करने का बायस बन रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई आबशारें और फवारे भी इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस खराब पड़े हैं। शहर के समाजी और सियासी हलकों ने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया है कि सादिकाबाद में कायम फैमिली पार्क के माहौल को बेहतर बनाने के साथ साथ आबशारों और फवारों की फौरी तौर पर मुरम्मत कराई जाए।
लाहौर हाईकोर्ट ने कज़ाफी स्टेडियम की दीवार गिराए जाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी करते हुए हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी है। जस्टिस इबादुर रहमान ने पीसीबी की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत की। एएसपी गुलबर्ग ने अदालत में बयान दिया कि पीसीबी के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम तर वाक़े की जिम्मेदारी टीएमओ गुलबर्ग टाउन पर आयद होती है। टीएमओ के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश कर दी जाएगी। अदालत ने एएसपी के बयान के बाद समाअत मुलतवी करते हुए वकला को बहस के लिए तलब कर लिया, जबकि दीवार बनाए जाने पर हुक्म इम्तनाई में भी 23 जुलाई तक के लिए तौसीह कर दी गई है। गुजरांवाला में 62 चौधरियों ने चोरी के इल्जाम में 13 साला लड़की को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की इंसाफ के लिए वालिदैन के हमरा थाने पहुंच गई। लुधियावाला विड़ाइच के रिहायशी असगर के घर में घुसकर गांव के चौधरी वकास ने उसकी 13 साला कमसिन बेटी सोबिया को जबरदस्ती उठाकर अपनी हवेली ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मुर्गा बना दिया। मुतासरा बच्ची सोबिया का कहना है कि चौधरी वकास ने उस पर जेवरात की चोरी का इल्जाम लगाकर बिला वजह वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की अपने वालिदैन के हमरा इंसाफ के लिए थाने पहुंच गई, जहां पुलिस ने बच्ची के वालिद की दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान पंजाब अहमद नवाज अंजुम ने कहा है कि अवाम करप्ट और फरसूदा निज़ाम इंतखाब से बेदार हो चुके हैं। हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसीज की वजह से महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहावलपुर के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान पंजाब अहमद नवाज अंजुम ने कहा कि मुल्क इस वक्त खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। करप्ट और फरसूदा निज़ाम हुकूमत के बाइस गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरसता है, जबकि सियासतदानों को सियासी बंदरबांट से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम इस करप्ट सरमायादाराना सियासी कल्चर और फरसूदा निज़ाम से निजात चाहते हैं। हमारी बेदारी शऊरी मुहिम करप्ट निज़ाम के खात्मे तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बेदारी शऊर मुहिम के सिलसिले में 4 नवंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल कादरी 20 लाख से ज्यादा अफराद से खिताब करेंगे और ये मुल्क में तब्दीली का नया आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाका जहां समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में कत्ल गारत करी के खिलाफ अवाम को मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम करने के लिए अल्लामा साजिद नकवी ने झंग का 1 रोज़ा तंजीमी दौरा किया। झंग में अपने दौरे के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर के तमाम मकातब फ़िक्र के माबैन इत्तेहाद व वहदत की फ़ज़ा मौजूद है। मुट्ठी भर शरपसंद दहशतगर्दों का किसी मकतब मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत, बदअमनी, दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का दौरा है। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। अल्लामा साजिद नकवी का कहना था कि कातिलों और दहशतगर्दों के सरपरस्तों को नकेल न डाली गई तो फिर अवामी गैज़ व गज़ब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। पंजाब के बाद अब सिंध धरती। कराची में टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा वाक़यात में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। टारगेट किलिंग का पहला वाक़या सईदाबाद में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी, ताहम लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर मच कॉलोनी में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से यासीन नामी शख्स मारा गया, जबकि लियारी, चाकीवाड़ा और गोलीमार में 2 अफराद जख्मी हो गए। रात गए मुलजिमान ने नागन चुरंगी पर पुलिस की मोबाइल वैन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार दम तोड़ गए। जाम भाग होने वालों में सब इंस्पेक्टर वजीर सोलंगी और सिपाही राशिद शामिल हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खैरपुर में नौमुंतखब वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की हिमायत में पीपल्स पार्टी और पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठाए एक रैली निकाली।
इस मौके पर पीपल्स पार्टी और पीएसएफ के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने सियासी बसीरत का मुजाहिरा करते हुए मुल्क और कौम की भलाई और जमहूरियत के लिए अच्छे फैसले किए हैं। उनका यह भी कहना था कि सिंध धरती के सपूत राजा परवेज अशरफ को वज़ीर आज़म बनाना अच्छा इक़दाम है। इस मौके पर शुरकाए रैली ने जीए भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जीए आसिफ अली जरदारी के फलक शगाफ नारे लगाते हुए भंगड़े भी डाले। जाम शोरों की बात करेंगे, जहां दादू पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। गोट सिद्दीक खोसो की रिहायशी खवातीन ने बच्चों समेत कुरान पाक हाथ में उठाकर दादू पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने हाथों में प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। खवातीन ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने मुखालिफिन के साथ मिलकर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जबकि पुलिस ने चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए घरों में दाखिल होकर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि घर में मौजूद माल मवेशी और गंदम की बोरियां भी साथ ले गए। उन्होंने सिंध हुकूमत से अपील की कि उन्हें फौरी इंसाफ फराहम करते हुए पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान और कारकुनों ने अपने मुतालिबात की हिमायत में हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ पालारी, वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ्फार मेमन, राजा रफीक, मोहम्मद अली चांडियो, अब्दुल मजीद नूनारी, कादिर बख्श जतोई और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पैरामेडिकल मुलाजिमीन 2006 से सर्विस स्ट्रक्चर के नोटिफिकेशन से महरूम हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि महकमा सेहत के वैक्सीनेटर्स को मुस्तकिल किया जाए, जबकि दही इलाकों में काम करने वाले महकमा सेहत के मुलाजिमीन को इमरजेंसी हार्ड वर्क अलाउंस देने के साथ साथ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजिमीन के बच्चों को मुलाजमतों में कोटा भी दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि कराची में पैरामेडिकल मुलाजिमीन पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मीरपुर खास में चचा ने 20 साला लड़की को कारी करार देकर कत्ल कर दिया। दिलबर महर थाने की हदूद में वाक़े गांव की रिहायशी 20 साला फहमीदा नारिजो को उसके चचा सुलेमान ने कारी करार देकर कत्ल कर दिया। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। मकतूला के अजीज फहमीदा के कत्ल को इत्तफाकिया मौत करार देते रहे। बादिज़ा पुलिस ने कार्रवाई के बाद मालूम किया कि मकतूला की कुछ अर्सा पहले हुसैन नारिजो नामी शख्स से शादी हुई थी, जबकि फहमीदा अपने कजन मीर मोहम्मद नारिजो से शादी करना चाहती थी, जिसका इल्म होने पर चचा ने गैरत के नाम पर फहमीदा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया है। हैदराबाद में वापडा कॉलोनी जामशोरों के रहायशी अफराद ने निजी कंपनी की इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अरसलान शोरो, आसिफ शोरो और दीगर ने बताया कि मज़कूरा कंपनी की इंतजामिया ने 6 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले इमाम बख्श, काशिफ शोरो और इमरान शोरो को मुलाजिमत देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्होंने कंपनी के बाहर एहतजाज किया है। तो कंपनी इंतजामिया की जानिब से 2 मुसल्लह मुल्जिमान यूसुफ और रईस खास खैली ने एहतजाज करने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि मज़कूरा कंपनी और मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध के रुकन पीर जमान शाह जिलानी ने कहा है कि नाज़मीन दौर में नुमाइंदों ने गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया। कोटरी के इलाका खुदा की बस्ती में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जामशोरों और कोटरी के नुमाइंदों ने वोट लेकर भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज यहाँ अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बिजली और गैस तो दरकिनार, कोटरी साइट में पीने तक का पानी नहीं, जबकि मुंतखब नुमाइंदों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। दादू के शाही बाजार में वाक़े जनरल स्टोर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, जिससे स्टोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। जनरल स्टोर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से स्टोर पर पड़ा सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया। स्टोर मालिक ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इत्तला देने के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आग ने पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया और सारा सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। हैदराबाद में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया और फरार हो गए।
हैदराबाद कैंट कब्रिस्तान की शाहराह पर पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को मक्कीशाह थाने की पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों ने मोटरसाइकिल रोकने के बजाय पुलिस एहलकारों पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार नसीम आराई और जाहिद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। मुतालिका थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि रोजाना मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के नाम पर जामा तलाशी और मुख्तलिफ बहानों से हिरासा करने का सिलसिला भी जारी है। सक्खर में मालिकाना हकूक ना देने पर अलॉटीज ने टाउनशिप इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। टाउनशिप अलॉटीज एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद जाहिद हुसैन की क़यादत में मुजाहिरे में अलॉटीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि 1800 से ज़ायद अलॉटीज को मालिकाना हकूक नहीं दिए जा रहे, जबकि वो तमाम इक़सात की अदायगी कर चुके हैं, जबकि टाउनशिप इंतजामिया ने 3 साल में मनसूबा मुकम्मल करके कब्जा देने का वादा किया था, मगर 7 साल गुजर जाने के बावजूद मालिकाना हकूक नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मालिकाना हकूक न दिए गए तो वो बिल्डर का घेराव करने पर मजबूर हो जाएंगे। मीरपुर खास में सिविल अस्पताल का अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट 15 रोज से बंद है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंतजामिया बेहिसी का मुजाहरा करते हुए खामोशी इख्तियार किए हुए है। मीरपुर खास सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब मेमन की तरक्की होने के बाद 15 रोज से अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले सैकड़ों मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मौजूद मरीजों का कहना है कि वो वसाइल न होने के बायस निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते, जबकि सिविल अस्पताल इंतजामिया की चश्म पोशी के बायस गरीब अवाम अल्ट्रासाउंड महंगे दामों कराने पर मजबूर हैं। सिविल अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ शहरियों और मरीजों ने हुकूमत और सूबाई वजीर सेहत से अपील की है कि जल्द अज जल्द मामलात को हल करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। गुड्डू में फैक्ट्री मजदूर की फातेह खानी पर बैठे अफराद पर साबिक तालुका नाजिम और उसके भाई ने फायरिंग कर दी, जिसके बायस 9 अफराद जाम बहक और 26 जख्मी हो गए। गुड्डू में फैक्ट्री मुलाजिम की वफात के बाद उसकी फातेह खानी पर लोगों की एक बड़ी तादाद कुरान खानी में मशगूल थी कि साबिक तालुका नाजिम हाजी अब्दुल रऊफ खोसा और उसके भाई अब्दुल बाकी खोसा ने आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि 26 जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर मरहूमीन के लवाहिकीन ने पुलिस पर खोसा बरादरी के अफराद के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाया है। इस वाक़े पर जस्कम के रहनुमा नियाज कालानी ने कहा है कि अगर 26 जून तक मुल्जिमान गिरफ्तार न किए गए तो सिंध भर में हड़ताल की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत पर सिंध भर में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र बरसाती नालों पर काम तेज कर दिया गया है। इस मकसद के लिए बरसाती नालों की गुजरगाहों पर कब्जे खत्म कराने के लिए तमाम DCOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं। टंडोला यार में साबिक सूबाई वजीर सैयद उम्मीद अली शाह के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा कि 2013 में मुल्क के आम इंतखाबात होंगे। इक़्तिदार का शौक रखने वाले सियासी अनासिर वक्त का इंतजार करें। मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को पार्टी में कुर्बानियाँ देने के सबब सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ारत उस्मा के लिए नामजद किया। उन्होंने कहा कि सिंध में मुमकिना बरसात के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं और तमाम अमल की वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी की गुजरगाहों पर जो कब्जे किए हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए DCOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं। कब्जा माफिया कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कार्रवाई से नहीं बच सकता। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान की। छठा NBP ऑल पाकिस्तान बॉक्सिंग टूर्नामेंट 26 जून से कोयटा में शुरू होगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर
फकीर हुसैन हजारा और नायब सदर और DIG नजीर अहमद कुर्द ने कहा कि ये टूर्नामेंट 5 साल से कोयटा में मुनक्किद किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के इनेकाद में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भरपूर ताउन हासिल रहा है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट से पाकिस्तान में बिलअमूम और बलूचिस्तान में बिलखसूस बॉक्सिंग को फरोग हासिल हो रहा है। हमारी कोशिश है कि इसे बेहतर से बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन बॉक्सिंग के फरोग के लिए मुख्तलिफ सतहों पर हर साल मुकाबले मुनक्किद कराती है ताकि हमारे बॉक्सर्स के तजुर्बे में इजाफा और इनकी सलाहियतों में निखार आ सके। जाफराबाद में गैर सरकारी इदारे ने सैलाब ज़दा इलाकों में तरक्याती स्कीम्स के जाल बिछा दिए हैं। देखिए इस हवाले से अजीजुर रहमान की रिपोर्ट। DTCA की जानिब से जाफराबाद के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में तकमील और जेर तकमील जारी तरक्याती स्कीमात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नसीर अहमद नासिर, कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और सहाफियों ने भी DTCA की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। DTCA की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए PCC सड़कें, कच्चे तालाब, मिनी वाटर सप्लाई स्कीम, PHO की मुरम्मत और बहाली के कामों का डिप्टी कमिश्नर ने जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद का कहना था कि अगर गैर सरकारी इदारे तारीख के बदतरीन सैलाब में अपना किरदार अदा नहीं करते तो आवाम की बहाली मुमकिन ही नहीं होती। कम मुद्दत में मनसूबों की तकमील एक कारनामे से कम नहीं। उनका कहना था कि हुकाम से मजीद स्कीमात के लिए बात की जाएगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आबिद हुसैन रिंद का कहना था कि DTCA और कम्युनिटी के इश्तराक से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में 55 स्कीमात पे काम जारी है और इन मनसूबों पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए लागत आएगी, जिनमें 20 स्कीमात मुकम्मल हो चुके हैं। ये हमारा दूसरा फेज है जो कि हमने यहाँ से 94 यानी 94 CCB प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हुए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिनमें से 55 इस वक्त फंडेड हुए हैं, 100% हुए हैं। क्योंकि ये फ्लड एरिया है तो इसमें हमने 80 और 20% का भी शेयर लोगों से नहीं लिया हुआ है। बादल डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद ने DTCA की जानिब से गरीब गैर हुनरमंद बच्चियों के सेंटर का भी दौरा किया। DTCA के कोऑर्डिनेटर नजम बलोच ने बताया कि DTCA ने इन मनसूबों में कम्युनिटी से किसी किस्म के फंड्स नहीं लिए ताकि इलाके के अवाम बहाली के अमल में दाखिल हों। सैलाब से मुतासरा अदला में अवाम की मुश्किलात और बहाली के काम में दरपेश रुकावटों को मुतलका अदारों तक पहुँचाना सिर्फ DTCA या दीगर अदारों की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि असल जिम्मेदारी प्रेस पर भी आयद होती है कि वो अवाम के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा करे। के साथ कोयटा में अंजुमन अखबार फरोशा की जानिब से टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले मोहम्मद फारूक की हलाकत और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मीर अहमद और मोहम्मद याकूब ने कहा कि हॉकर्स और सहाफियों पर हमले और तशद्दुद के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि अब तक न सिर्फ मुतादिद हॉकर्स और सहाफी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं बल्कि कई माजूर भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों अखबार फरोश मोहम्मद फारूक को अदालत रोड पर निशाना बनाया गया जबकि मुल्जिमान आसानी से फरार हो गए। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने तहरीरी तौर पर इंतजामी और मुतालिका थाने के आला हुकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था, मगर इसके बावजूद पुलिस का गश्त बढ़ाया नहीं गया। उन्होंने DSP और SHO सिविल लाइन समेत दीगर अमले को कसूरवार करार देते हुए मुतालिबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। अगर पुलिस हुकाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में न लाई गई तो वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई लाकानूनियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इसके साथ ही कराची से खैबर तक का ये सफर तमाम हुआ, लेकिन मुल्क भर से और दुनिया भर से मजीद न्यूज़ और उनकी अपडेट्स, तबसरों और तज्जियों के लिए वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।